क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया मियां बारिशां। हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरी आँख। इसका मतलब उस दिन ताई ग्रेवयार्ड अपने भाई को देखने गई थी। मतलब जब युनवो का बर्थडे था वो ग्रेवयार्ड गई थी। मतलब वो छोटा बच्चा तुम्हारा भाई था। युनवो के बर्थडे पे आपको वो का पूरा नाम कैसे पता? मैं युनवो हूँ। मैं जानता हूँ ताई का मुझे नफरत करना बिल्कुल जायज़ है। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी थी। उसने मुझे भले ही माफ़ कर दिया हो, पर मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। इस गलती को कभी भी गुनाह से कम नहीं समझा। ओह, तो आप हैं मिस्टर चा युन वो, राइट? जिसने हमारा घर तोड़ दिया। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें देख के मजा ले रहे हैं? देख के हालत पे हंस रहे हैं आप? और आपको अभी तक मैंने देखा नहीं। उसने मुझे देखा भी और क्या? पर उसने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार मानती है। वो सोचती है कि अगर वो थोड़ा और समझाती तो ऐसे हालात नहीं होते आज। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मुझे क्या करना चाहिए? तुम पे गुस्सा होना चाहिए, नाराज होना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोलो। तुम अभी तक हमारे सामने हो, हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है यान, मुझे पता नहीं था मेरी बचपने की वजह से इतना कुछ हो जाएगा। बचपना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद जिहोब से 2 साल बड़े हो, है ना? इसे बचपना कहते हो तुम? किसी की जान चली गई, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी का घर टूट गया, इसे तुम बचपना कहते हो? यान मैं जानता हूँ मैं माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, पर क्या? मैं सजा। एक मिनट, आई एम श्योर दी इसी वजह से परेशान होंगी। क्या मतलब ये जिहोब कि दी को गुस्सा इसीलिए आया होगा। शायद किसी ने आपको परेशान किया। वो गुस्सा लिमिटेड था और सडनली शायद उनको पुरानी बातें याद आ गई युनवो का चेहरा देख के, क्योंकि जब मैं आई थी युनवो दी के ऑपोजिट खड़ा था और दी वो को देख सकती थी। दी भले ही अपने जुबान पे तुम्हें नफरत भरी बातें ना कहे, तुम्हें मारे ना, पर दिल में इतना गुस्सा है ना तुम्हारे लिए उनके मन में, तुम सोच भी नहीं सकते। पर यान जो कुछ भी हुआ है जानबूझ के दोस्त ने नहीं किया होगा ना? आप इसकी साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ यान, मैं बस ये कह रही हूँ जो भी हुआ है गलती से हुआ है, जानबूझ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। जानबूझ के? आई एम सॉरी यान। बस कीजिए, आपके नौटंकी मेरे सामने तो मत ही कीजिएगा। आज के बाद अगर आप दी के आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। आप निकल जाए वरना मैं पता नहीं क्या करूँगी अभी। चले जाओ। यान तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारा दोस्त है। दोस्त? आप मेरी दी को भी दोस्त मानते हैं और इसे भी दोस्त मानते हैं। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आप सही और गलत को एक तराजू में नहीं तोल सकते। पर यान युनवो ने सच में जानबूझ के नहीं किया, तुम सोच के तो देखो। ओह प्लीज, पहले तो एक गुनाह करे, हमारा घर तोड़ दे, किसी की जिंदगी इतनी बद से बदतर कर दे और मैं इनके सामने नरम दिली से पेश आऊं। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आज के बाद तुम मेरी दी के आसपास भी दिखे तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़े हैं। ठीक है यान, क्योंकि तुमने जो भी कहा बिल्कुल सच है, मैं मानता हूँ। पर जितना मुझे याद है ताई का सिर्फ एक भाई ही था, होबा। तुम कौन हो? तुम उसकी सगी बहन नहीं हो, है ना? युनवो, ये तुम क्या कह रहे हो?
यिनवो चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। चुप हो जाओ यिनवो। तुम होते कौन हो मुझ पे सवाल उठाने वाले? तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि मैं दी की सगी हूँ या नहीं? यान, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। पर ये भी सच है कि तुम उसकी बहन नहीं हो। तुम जानते भी हो ताई कौन है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम बचोगी नहीं। तुम उसकी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती मैं उनकी बहन? क्योंकि ताई का सिर्फ भाई ही था, बहन थी ही नहीं। अच्छा तो ये बता, दी बेहोश होने से पहले मेरा नाम ले रही थी, उनको कैसे पता मेरा नाम? एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 777, उस पेशेंट की गार्डियन आप है ना? यस डॉक्टर, क्या हुआ? आप हमारे साथ चलिए प्लीज, आपके सिग्नेचर चाहिए हमें। देख लूंगी तुम्हें। यिनवो ये सब क्या है? ताई के साथ तुमने इतना कुछ किया और आज यान के सामने ये सब क्या कह रहे थे तुम? हाँ यिनवो, माना कि जो भी हुआ वो सब जानबूझ के तुमने नहीं किया, वो गलती से हो गया। पर आज तुम्हें यान के सामने जो कुछ भी कहा वो सरासर गलत है। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उनके रिश्ते पे सवाल उठाने का। और तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी सगी है या नहीं? शुगाम है इसलिए। बस यिनवो चुप हो जाओ, अब हमें कुछ नहीं सुनना। बहुत रात हो चुकी है, हम घर चलते हैं। यान यहाँ पे है, वो ताई के साथ रहेगी। हम कल सुबह आते हैं। वैसे भी हॉस्पिटल में सबको रुकना अलाउड नहीं है। चलो। पर जेहोब, चलो यहाँ से। अच्छा हुआ कुक हॉस्पिटल में ही रह गया, वरना यान शायद अकेले नहीं संभाल पाती। ये सब क्या था आर्यन? आज अपने बेस्ट फ्रेंड पे आज इतना गुस्सा हुए हैं तीनों। तो इसमें गलत क्या किया जिन उन्होंने? इन्होंने जैसे बिहेव किया यान के साथ, उनको तो गुस्सा होना ही था। गलत नहीं है आर्यन, पर डोंट वरी जिन, मुझे ज्यादा कुछ इस पर समझ में नहीं आया कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। फिलहाल के लिए सवाल तो होंगे सबके मन में, बहुत सारे सवाल, उन सब का जवाब मिलेगा। बस उनको दिमाग से काम लेना है और हम तो है ही उनकी मदद करने के लिए। फिलहाल के लिए सो जाते हैं, सुबह मिलेंगे ताई से। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ आर्यन। जब यान को मैंने पहली बार देखा तो अजीब सी फीलिंग आई मेरे मन में। पता नहीं कैसी फीलिंग थी वो, कुछ अजीब सी ही महक है उसमें। पता नहीं क्या रिश्ता है उसके साथ। वैसे आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेती। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है हमें। जब कोई बंदा सामने से मदद ऑफर करे तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछताना भी पड़ता है। हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एनीवेज, तुम जाके सो जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ रुक गए वही बहुत है। आप सो जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ दी के पास। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर पूरी रात जागो ना तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और वो बिल्कुल गंजी चुड़ैल जैसी दिखती है। क्या? सच में? हाँ, और मैंने तो देखा भी है गंजी चुड़ैल, मेरे घर में ही रहती है। क्या तुमने चुड़ैल पाल रखी है? हाँ, अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और इस बात को मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था, बिल्कुल पक्की बात है, सच में ऐसा होता है। मतलब सारी खूबसूरती एक रात में गायब हो जाती है, बिल्कुल गंजी चुड़ैल लगने लगती है वो। मैं सो जाती हूँ, आप दी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही हूँ, तुम जाके सो जाओ। थैंक यू। मेंशन नॉट। मैं जल्दी जल्दी जाके सो जाती हूँ। कितनी क्यूट है, बिल्कुल अपने दी पे गई है। डोंट वरी ताई, पहले जो कुछ भी हुआ तुम अकेली थी, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब तो इरादा पक्का हो गया है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं लौटा कर ही रहूंगा। पहले मुझे शक था कि मुझे सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, पर नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है,
तुम एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। माय बेबी बेबे, आराम करो।